स्वामी जी, अब ज्ञान दर्शन का जो विषय चल रहा है, तो उसके बारे के अंदर एक प्रश्न मेरे दिमाग के अंदर और आ रहा है कि जो जो केवली होते हैं या जो केवल ज्ञानी होते हैं, जिन्होंने केवल दर्शन करके और केवल ज्ञान उनको हो चुका है, तो उस स्थिति के अंदर जो है वो तो वास्तव के अंदर सब चीज प्रमाण सहित देखते हैं, प्रमाण सहित बोलते हैं, तो उनकी बात का तो पूरा का पूरा विज्ञान खुला होता ही है और विज्ञान स्वरूप ही बात करते हैं। लेकिन ऐसे समय में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं, सुनते भी हैं, प्रवचन में भी जाते हैं, लेकिन जो है उनके पल्ले कुछ पड़ता नहीं, बदलाव आता नहीं। जब स्वयं तीर्थंकर कहिए, केवली कहिए, विराजमान है और वो बात बता रहे हैं, उनका अतिशय भी है, सारी बातें हैं, फिर भी क्या वजह होती है कि लोग उसको 1% भी फॉलो नहीं कर सकते हैं जीवन के अंदर, और कुछ लोग होते हैं करते हैं। तो ऐसी कौन सी बात है जो केवली भगवान की, अरिहंत भगवान की जो है उनके समोसण में जाकर के और उस बात को वो ग्रहण कर लेते हैं, तो वो किस तरीके से होता है, किस वजह से होता है, कृपया बताइए। देखो, अनुभवी पुरुष की जो बातें होती है वो तो सहज और सरल भाषा में दुनिया को बताते हैं, बताते रहते हैं और बताने की कोशिश भी करते हैं, और लोगों के प्रश्नों का सैद्धांतिक उत्तर भी देते हैं विथ एग्जाम्पल। मगर आम लोग, मैंने कहा ना कि वो शब्द ज्ञान से आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि जो समाधान होता है, मानसिक समाधान, उसको वो अनुभूति मान लेता है। क्या मान लेता है? अनुभूति। ये गलती हो जाती है। ये आपको मानसिक समाधान हुआ है, ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। तो ये बातें समझने में समय लगता है उनको, कि अनुभूति अलग चीज है और समझ अलग चीज है। और कई सारी बातें ऐसी होती हैं, आपने कहा कि केवली और तीर्थंकर जो सामने होते हैं तो वो तो विज्ञान की ही बात करते हैं। नहीं, विज्ञान की बात तो करते हैं, मगर उसमें क्या होता है, ज्यादातर तीर्थंकर भगवंतों की बात जो होती है वो ब्रह्मांड के रहस्यों की बात होती है। हिस्ट्री के पृथ्वी में कितनी पृथ्वी है, कितने खंड है, कितने प्रदेश है, कितनी दिशाएं है, कितने सरोवर है, कितने पहाड़ है, कितनी साइज है, कितने सूर्य है, कितने चंद्र है, कहाँ का पॉपुलेशन है इंसान की, कहाँ नहीं है, देवलोक क्या है, नरक लोक। तो ऐसे ही प्रश्न गौतम स्वामी ने महावीर को पूछा था, और इसीलिए हमने कहा कि तीर्थंकर भगवान के मुखारबिंद से सिर्फ विज्ञान ही निकलता है, वो जरूर नहीं है। आप प्रश्न करोगे ऐसा उत्तर देंगे वो तो। आप कहोगे मेरे पिछले अवतार मेरा जन्म का क्या था कि इस अवतार मेरे को ऐसा समझ मिला, तो भगवान देख के बताएगा विज्ञान क्या बात आई। तो ऐसा होता ही रहता है। और भगवान के पास भी बोलने की फ्रीडम नहीं, उनकी वाणी में क्या है, संजोग आदि ने जो केवल ज्ञान में देखा वही बोलेंगे, वो जरूरी नहीं है। आप जो बताए प्रश्न करेंगे वो उत्तर देंगे। एनीवे, आगे आगे और भी बातें हम आध्यात्मिक विज्ञान में बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो केवलियों की और तीर्थंकरों के जो लक्षण बताए, उनकी जो वाणी भाषा, उनका विज्ञान बताया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।